रात की वो दर्दनाक कहानी। जिसने सुनी वो रो दिया। देश में 16 दिसंबर 2012 को देश की एक बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। आज ही के दिन दामिनी गैंगरेप की घिनौनी घटना घटी थी और आज इस केस को 11 साल हो गए। साल 2012 में अंधेरी रात में दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में 23 वर्षीय महिला के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया और उसे सड़क के किनारे बिना कपड़े के फेंक दिया था। घटना सामने आने के बाद देश में आक्रोश देखने को मिला। 6 आरोपियों में से एक नाबालिग था, उसे सजा काटने के बाद छोड़ दिया गया और एक ने खुद आत्महत्या कर ली थी। वहीं बाकी के 4 आरोपियों को 20 मार्च 2020 में फांसी दी गई। आज भी लोग उस दिन को याद करके सहम जाते हैं। वहीं भारत के इतिहास में 16 दिसंबर की तारीख एक काला अध्याय है जिसका जिक्र होते ही मन उदास हो जाता है। निर्भया दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों के बीच इतना ज्यादा गुस्सा था कि राजधानी की सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया था। लोगों के अंदर इस घटना को लेकर इतना ज्यादा आक्रोश था कि वे प्रदर्शन करते करते राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। क्या औरतें, क्या बच्चे और क्या पुरुष, हर कोई उस बच्ची के लिए दुआ मांग रहा था, पर आखिरकार जिंदगी की जंग वो हार गई। आज निर्भया केस को 11 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन क्या हुआ था और किस तरह इस घटना की वजह से देश के कानून में बदलाव किया गया। 16 दिसंबर 2012 की अंधेरी रात को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में एक 23 वर्षीय महिला के साथ क्रूरता पूर्वक दुष्कर्म किया गया। इस महिला का नाम था ज्योति सिंह, जो बाद में निर्भया कहलाई। निर्भया एक फिजियोथेरेपी इंटर्न थी और वे अपने दोस्त अविंद्र प्रताप पांडे के साथ साकेत से फिल्म देखकर लौट रही थी। दोनों ने दक्षिणी दिल्ली के मुनिरिका में एक प्राइवेट बस लिया क्योंकि उन्हें सरकारी बस नहीं मिली। इस बस में ड्राइवर समेत 6 लोग बैठे हुए थे। बस स्टार्ट हुई और जल्द ही वे दूसरे रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगी। कुछ देर में बस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। जब अविंद्र को गड़बड़ी का एहसास हुआ तो उसने बस के दरवाजे और रूट को लेकर सवाल किया और इस पर बस के भीतर ही अविंद्र और बाकी के आरोपियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सभी आरोपी शराब के नशे में एकदम धुत थे। उन्होंने निर्भया के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी। जब अविंद्र ने इसका विरोध किया तो उसके सिर पर रॉड से हमला कर उसे बेहोश कर दिया गया था। आरोपी निर्भया को खींचते हुए बस के पीछे ले गए और उसके साथ बारी बारी से रेप किया। जब उसने विरोध किया तो एक नाबालिग ने उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया। इसकी वजह से उसकी आंख खींचकर बाहर आ गई। रेप के बाद निर्भया और उसके दोस्त को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास फेंक दिया गया और यहाँ से गुजर रहे एक राहगीर ने अधमरी हालत में दोनों को पाया और दिल्ली पुलिस को फोन किया। आनन फानन में पुलिस आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पीड़ितों को सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि निर्भया के सिर्फ 5% आते हैं। इसके बाद इलाज के लिए निर्भया को सिंगापुर भेजा गया, जहां 29 दिसंबर 2012 को उसकी मौत हो गई। पुलिस को दिए अपने बयान में निर्भया ने कहा था कि वे 6 दरिंदों को सजा दिलवाना चाहती है और इस घटना के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। यहाँ तक का कानून भी बदलना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने जल्द ही निर्भया के 6 दोषियों को गिरफ्तार तो कर लिया। इसमें एक नाबालिग भी शामिल था। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रूरता नाबालिग ने ही की थी। कोर्ट ने इन सभी को दोषी पाया और दोषियों की पहचान मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और नाबालिग के तौर पर हुई। बस ड्राइवर राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी। नाबालिग आरोपी को रिफॉर्म फैसिलिटी में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। बचे हुए 4 आरोपियों मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में फांसी की सजा सुनाई गई। इन लोगों ने फांसी की सजा से बचने के लिए काफी हथकंडे अपनाए। कभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो कभी इन्होंने राष्ट्रपति से क्षमा याचिका की भी मांग की। इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक।